ओके तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। आज बात करने वाला हूँ एसजी फिनसर्व के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों रिजल्ट तो कल निकल के आ चुका है, बट उसका कॉन कॉल जो है वो आज होने वाला है। इनफैक्ट अभी आधे घंटे में कॉन कॉल होने वाला है, तो मुझे भी उसको ज्वाइन करना है। तो मैं इस आधे घंटे के अंदर जितना हो सकता है आपको क्विकली अपडेट कर देता हूँ कि रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा खासा निकल के आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको बहुत ही हल्का सा ग्रो करते हुए नजर आया, सिर्फ 3% के आसपास। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। मैं क्विकली जाके आपको दिखाता हूँ जो रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है। तो यहाँ पहला अपडेट देख सकते हैं, जो AUM है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 2630 करोड़ हो चुका है जून 25 तक। ग्रॉस डिस्पर्समेंट मतलब कितना लोन उन्होंने दिया है वो 46,382 करोड़ का हो चुका है। इन्वॉइसेस फाइनेंस्ड 3.86 लाख का हो चुका है। कस्टमर बेस लगभग 1000 के आसपास का हो चुका है और नेटवर्थ जो है वो 1042 करोड़ का हो चुका है। साथ ही साथ उनका जो एंकर जो ऑनबोर्ड नया किया है, मतलब नए कंपनी के साथ जो टाइप किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। SG मार्ट है, APL अपोलो है, APL अपोलो पाइप्स फिटिंग है, कजारिया है, अडानी है, शंकरला है, पॉलीकैब है। मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ है जिनके साथ वो टाइप कर रहे हैं और उनका जो भी सप्लाई चेन है उन सबको जो उनके जो वेंडर्स है, सप्लायर्स है, उनको ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मैंने एक दूसरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। तो नीचे आके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, एक खास बात कंपनी में क्या है कि इसके अंदर जो NPA है, कंपनी क्या करती है, दूसरों को लोन देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि पैसा हमारा रिटर्न होकर आना चाहिए। तो इसका NPA नील है, मतलब जितना पैसा देती है उतना पैसा रिटर्न होकर आता है। ये इस कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं ये हमको, अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आप देख सकते हैं जो ग्रॉस डिस्पर्समेंट है वो 4% का इंक्रीज़ किया है। बहुत ही कम है, बट कंपनी अभी स्टार्ट ही कर रही है, तो धीरे धीरे करके ये बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा। बट कॉन कॉल सुनने के बाद हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। AUM अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग इनकम 25% का ग्रोथ दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो वहाँ पे बहुत ही हल्का सा ग्रोथ है, ओनली 9% का। बट हमको कॉन कॉल में ज़्यादा डिटेल पता चलेगा क्या हो रहा है। नेक्स्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि बेस बहुत ही लो था। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस डिस्बर्समेंट 22% से ग्रो किया है, यानी हर साल उनका जो लोन बुक है वो 22% से ग्रो कर रहा है। AUM 86% से ग्रो किया है। ऑपरेटिंग इनकम 55% से ग्रो किया है और वहीं PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 29% से ग्रो किया है। तो नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं। अब देखते हैं स्टॉक के प्राइस में क्या असर पड़ता है, बट हमें मेन हमारा जो काम होता है एज एन इन्वेस्टर, हमें कंपनी के बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है तो स्टॉक का प्राइस भी 1-2 महीने या 1 हफ्ता 15 दिन आगे पीछे करके वो ऊपर मूव कर ही जाता है। हमें बस ध्यान रखना है बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी ने अपना आगे का टारगेट भी दिया हुआ है कि FY 27 तक इनको जो अपने लोन बुक को 6000 करोड़ तक कर लेना है। और इस क्वार्टर में, मतलब इस साल का जो इनका टारगेट था 4000 करोड़ का, वो मुझे लगता है वो आराम से कर लेगी। इनफैक्ट इसको सरपास भी कर सकती है क्योंकि क्वार्टर 1 में ही इस कंपनी ने 2630 करोड़ का लोन बुक अचीव कर लिया है। इस साल के एंडिंग तक उन्हें 4000 तक जाना है और अगले साल उनका जो लोन बुक है वो 6000 करोड़ तक ग्रो कर सकता है। तो हम देखेंगे तो यहाँ से जहाँ तक मुझे नज़र आता है ऑलमोस्ट 3 गुना का ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा गाइडेंस दे रही है। और बाकी यहाँ पे रेटिंग के बारे में बताया कि काफ़ी अच्छा रेटिंग को मिला हुआ है, वो ठीक ही बात है। नेक्स्ट कंपनी ने यह बताया कि उनका जो इंडिया में जोनल वाइज देखिए तो किस किस तरफ कितना कंट्रीब्यूशन है उनका। तो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा है, मतलब 40% जो बिजनेस मिलता है उसको नॉर्थ से मिलता है, आपका ये UP, बिहार, दिल्ली वाली तरफ मिलता है। वेस्ट में 28% मिलता है, साउथ में 28% है और ईस्ट में ओनली 4% है। तो यहाँ ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ग्रो भी करती जाएगी। तो प्रेजेंटेशन में कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट हमको मोटा मोटा नंबर ठीक ठाक ही देखने मिल रहा है। बस मुझे यही जानना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ है इतना कम क्यों हुआ है। इसका अगर आंसर मुझे सेटिस्फैक्ट्री मिलता है तो मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1% का एलोकेशन लिया हुआ है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो और भी ऐड करूँगा। अगर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है तो यहाँ से मैं धीरे धीरे करके एग्जिट भी ले सकता हूँ, बट डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट बोलती क्या है। तो फिलहाल इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके बाद कॉन कॉल पढ़ने के बाद आज रात तक मैं कॉन कॉल एनालिसिस भी लेके आने वाला हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।